बताते हैं कंप्यूटर से भी तेज दिमाग, जिनका दिमाग, अब अपने आपका दिमाग कितना शार्प है आप वो खुद देख लीजिएगा। देखिए पहले तो पंच लाइन समझ लीजिए। देखिए ये आपकी लाइफ लाइन है, जीवन रेखा जिसे कहते हैं, आजकल इंग्लिश बड़े बच्चों का चलना है थोड़ा सा ना। ये आपकी माइंड लाइन है, ये आपकी हार्ट लाइन है, ये लक लाइन है और ये सन लाइन है। पहले तो इन रेखाओं को समझ लीजिए। ये पंच लाइन है। हस्तरेखा शास्त्र कहता है कि जिन्हें पंच लाइन का ज्ञान हो जाता है वो हस्तरेखा शास्त्र का पहला चैप्टर पास कर लेते हैं। मैं आपको इसलिए बताता हूं बार बार ताकि आपको हस्तरेखाओं का ज्ञान हो सके, आपको अपनी हथेली दिखाने के लिए किसी के पास जाने की जरूरत ना हो। क्योंकि आजकल जो चलन चला हुआ है ना, आप किसी के पास जाओगे वो आपको एक शानदार सा नग थमा देगा, वो बहुत प्यारा सा सुंदर सा नग, आप उसको सोने में जड़ित करवा के पहन लीजिएगा और खुश हो जाइएगा कि मुझे मिल गया। बस इतनी सी बात है। पंडित जी भी खुश, आपने 20-30 हजार रुपए का नग ले लिया, आप भी खुश कि आपने सोने में जड़ित नग पहना हुआ है, देखने वाला भी खुश कि आपने गोल्डन की अंगूठी पहनी हुई है। आजकल ये दौर है, ये ट्रेंड है। एक वो नग क्या कर रहा है, मेरा अनुभव कहता है कि देखिए 80% लोगों को नगों की जरूरत ही नहीं है, लेकिन भैया 10,000 करोड़ का व्यापार है नगों का। जो लोग लगे हैं वो बहुत ज्ञानी हैं, जो लोग पहन रहे हैं वो भी बहुत ज्ञानी हैं। चलो जो भी बात है छोड़िए। मैं आज आपको जो बताना जा रहा था, मैं आपको ये बताने जा रहा था कि तेज दिमाग की निशानी क्या होती है। तेज दिमाग देखने के लिए सबसे पहले इंसान को माइंड लाइन को देखना चाहिए, दिमाग की रेखा। आप अपने बच्चों का, अपने भाई का, अपनी वाइफ का हाथ चेक करिए कि वो कितने दिमागदार हैं। अगर माइंड लाइन पर ऐसे दो ट्रायंगल बने हुए हैं, दो ट्रायंगल बने हुए हैं, एक ट्रायंगल बना हुआ है, इंसान शार्प होगा। दो ट्रायंगल बने हुए हैं तो अत्यधिक शार्प होगा। अगर ये ट्रायंगल 3 हो गए हैं, ये तो ये चाचा चौधरी, आपने एक हमारे समय में एक कॉमिक्स आती थी जब हम युवा थे कि चाचा चौधरी और साबू, पढ़ी होगी आपने। मोटू पतलू, आजकल कार्टून भी आया एक, जो मोटू का दिमाग है वो समोसे खाने के बाद शार्प होता है। वो मैं देख रहा था एक दिन बच्चों के साथ बैठ के। तो ये चाचा चौधरी जैसा दिमाग हो जाएगा, कंप्यूटर से तेज। कंप्यूटर क्या करेगा, ऐसा शार्प आदमी, शार्प इंसान। अब अपने बच्चों के थैली में देख लीजिए, माइंड लाइन पर ट्रायंगल बना हुआ है। देखिए अगर माइंड लाइन पर ट्रायंगल ऊपर की तरफ बना हुआ है तो भी टेंशन लेने की जरूरत नहीं, वो फलित थोड़ा सा समय का परिवर्तन हो जाता है, बस इतना सा फर्क है। अगर दिमाग की रेखा पर ट्रायंगल बने हुए हैं तो अति उत्तम। ऐसे लोग बहुत शार्प होते हैं, बहुत तेज दिमाग के होते हैं, कंप्यूटर से भी तेज रहते हैं और गजब के प्लानर होते हैं। देखिए जो आदमी तेज दिमाग का होगा उसकी प्लानिंग बड़ी गजब होगी। क्यों? क्योंकि उसके पास दिमाग है। अब बुद्धिहीन क्या करेगा? अब दूसरा, अगर आपकी माइंड लाइन, देखिए ये माइंड लाइन मैंने पूरी बनाई, अगर माइंड लाइन यहां आकर के यहीं रुक जाती है, यहां आकर के रुक गई, अब ये स्थान क्या है? ये राहु का स्थान है। राहु बहुत कलयुग के ग्रह है। राहु बहुत शार्प, बहुत तेज। अगर किसी के राहु अच्छे हैं ना तो किसी और ग्रह की जरूरत ही नहीं है। मैं कहता हूं राहु और केतु के लिए बहुत डर बनाया हुआ है। डर भी जायज है। जब वो ये नुकसान करते हैं ना तो ऐसा कर देते हैं कि इंसानों को उभरने का मौका नहीं देते। लेकिन जब राहु अच्छे होते हैं तो ये इतना देते हैं कि संभालना कठिन हो जाता है। अब ये रेखा अगर किसी के दिमाग की रेखा राहु पे आकर अटक गई तो ये बंदा मिट्टी को भी सोने के नाम पर बेच देगा। मिट्टी को 1.5 लाख रुपए तोला बेच देगा ये आदमी। वो आदमी होता है। क्यों? क्योंकि दिमाग के साथ राहु जुड़ गए हैं। और राहु जब इंसान को शार्प बनाने पे आते हैं तो इंसान को, मैं कह रहा हूं, वो मिट्टी को सोने के भाव बेच देगा। इतना तेज दिमाग हो जाएगा, इतना शार्प। हाँ, अगर आपकी दिमाग की रेखा ऐसे चलती हुई आगे आकर के ये 2 मुख हो जाती है, ये हस्तरेखा शास्त्र कहता है कि कोई भी रेखा
दो मुख होती है तो उसके प्रभाव में 2 गुना वृद्धि हो जाती है, 2 गुना शार्प हो जाता है वो। और अगर इसके साथ साथ ट्रायंगल बना हुआ है तो ये सोने पे सुहागा हो गया। अब सोने पे सुहागा, एक कहावत है, सोने के ऊपर ना सुहागे का लेप चढ़ाया जाता था तो उसकी चमक बढ़ जाती थी। सुहागा एक पदार्थ होता है, तो ये सोने पे सुहागे की स्थिति हो गई। क्यों? क्योंकि एक तो ट्रायंगल बना हुआ है, ऑलरेडी जो माइंड लाइन है वो 3 गुना ज्यादा बली है, और आगे आकर के 2 गुना और बली हो गई। ऐसे लोग कितनी भी कठिन परिस्थिति इनको बताओगे, ये तुरंत उसका सलूशन दे देंगे। आपने अनेक लोग देखे होंगे, अपने सर्कल में भी देखे होंगे, उनके पास हर प्रॉब्लम का सलूशन होता है। उसके 2 ही कारण होते हैं सलूशन के। नंबर 1 अनुभव, या तो वो धक्के खा चुका है, स्ट्रगल कर चुका है लाइफ में, और या फिर उसका दिमाग बहुत शार्प है। देखिए, वो कहते हैं कि बादाम खिलाइए अकल आएगी, लेकिन मेरा तजुर्बा कहता है कि बादाम खा लेने से कभी अकल नहीं आ सकती। अगर किसी को अकल लानी है तो उसे धक्के खिलाइए। जो इंसान जितने ज्यादा धक्के खाएगा, धक्के खाने का मतलब है कि स्ट्रगल, जितना ज्यादा स्ट्रगल करेगा ना उतना ज्यादा बुद्धिमान हो जाएगा। क्या हो जाएगा? बुद्धिमान हो जाएगा। इसलिए हो जाएगा क्योंकि वो अनुभव बटोर लेगा। तो अब चलो, मैं दिमाग की रेखा के बारे में बता रहा था, मैं कुछ और ज्ञान देने लग गया आपको। तो अब ये आप माइंड लाइन को अपनी चेक कर लीजिए, अपने बच्चों की माइंड लाइन चेक कर लीजिए, अपने भाई बहनों की माइंड लाइन चेक कर लीजिए, आपको पता लग जाएगा कितना दिमागदार आदमी है ये। अब इसके लिए किसी की जरूरत नहीं है, किसी से पूछने की जरूरत नहीं है आपको, आप खुद ही देख लीजिएगा, बस खुद समझ जाएंगे कि कितना दिमागदार है। इसके लिए क्या पूछना किसी से? फिर भी कंफ्यूजन है, कोई दिक्कत नहीं है, व्हाट्सएप कर दीजिए, कमेंट बॉक्स में भेज दीजिए, कोई दिक्कत नहीं, वही बताएंगे आपको। राधे राधे।